आसमान छूती भारत की ताकत का लोहा दुनिया मानती है। दुश्मनों से निपटने के लिए भारत के पास मिसाइलों का भंडार है। अब इस भंडार में और इजाफा होने वाला है। टैक्टिकल मिसाइल प्रलय से डीआरडीओ की तरफ से इजाद किए गए मिसाइल की खरीद की योजना बन रही है। इस समय इंडियन आर्मी इस योजना को बना रही है। भारतीय सेना ने पहले ही देश में बनी प्रलय टैक्टिकल मिसाइल के कुछ यूनिट्स खरीदे थे और अब इसमें और बढ़ोतरी होगी। खास बात यह भी है कि पाकिस्तान के पास इन मिसाइलों का कोई तोड़ नहीं है, यानी पाकिस्तान पर जब ये मिसाइल टूटेगी तो इस इलाकों को पूरी तरीके से भस्म कर देगी। प्रलय की हुंकार, कांप उठा पाकिस्तान। मिसाइल का टारगेट सेट, कराची टू इस्लामाबाद तक रेंज। टारगेट सेट, दुश्मन की लोकेशन लॉक और फिर फायर होती है वो मिसाइल जिसका काम है दुश्मन पर कालबन टूटना। एक बार इस मिसाइल ने अपना लक्ष्य तय कर लिया, फिर चाहे धरती आकाश एक हो जाए, ये दुश्मन के खेमे में वो तांडव मचाती है कि दुश्मन बचना भी चाहे तो बच नहीं पाता। पाकिस्तान अपनी हैवानियत का खेल खेल चुका है। आतंकियों ने अपनी नापाक साजिश से मासूमों का खून बहाया है। हिंदुस्तान के दिल में बदले की आग जल रही है। हर भारतीय का खून खौल रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। तो दूसरी ओर मोदी सरकार रणनीति बना रही है। बदला पक्का लिया जाएगा। हमले की तारीख भी लगभग पक्की है। तो हुंकार वो भारतीय मिसाइलें भी भर रही हैं, जिनकी क्षमता भर से पाकिस्तान डर से थर-थर कांपता है। भारत के पास मिसाइलों का भंडार है। भारत का एक एक मिसाइल पाकिस्तान का नामो निशान धरती से मिटाने के लिए काफी है। भारत के पास वो मिसाइल पावर है जिससे इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और कराची तक का टारगेट सेट है। और भारत के पास वो मिसाइलें हैं जो जब दागी जाती हैं तो प्रलय लेकर आती हैं। भारतीय सेना ने पहले ही देश में बनी प्रलय टैक्टिकल मिसाइल के कुछ यूनिट खरीदे हैं और अब वो इसे और ज्यादा संख्या में खरीदने की योजना बना रही है। प्रलय मिसाइल, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है, एक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है और ये 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड लेकर जा सकती है। इसकी खासियत यह है कि ये जमीन के पास से टेढ़े मेढ़े रास्ते या अपारंपरिक उड़ान भरती है। आसान भाषा में कहें तो बीच उड़ान में ही अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे दुश्मन के रडार को इसे पकड़ना मुश्किल होता है। ये बहुत तेजी से टारगेट को निशाना बना सकती है। प्रलय मिसाइल के विकास को 2015 में 332 करोड़ 88 लाख रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी गई थी और इसमें पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और प्रहार मिसाइल कार्यक्रमों की तकनीकों को शामिल किया गया है। प्रलय मिसाइल को बनाने में 3 मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ये मिसाइलें हैं प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। प्रलय में रात में भी हमला करने की तकनीक लगाई गई है, यानी दुश्मन के ठिकानों पर रात में भी हमला संभव है।
स्कैनर लगा है जो रात में दुश्मन को दोज़ख तक पहुंचाने के लिए टारगेट लॉक कर उसे नस्तनाबूद कर सकता है। सेना इस मिसाइल को अपने तोपखाने यूनिट्स में शामिल करेगी, जिससे वो सीमा पर गहराई तक हमला कर सकेगी। जानकारी के मुताबिक मिसाइल की तैनाती भारत के उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर होगी। ये मिसाइल चीन के डोंगफिंग 12 और रूस के इस्कंदर मिसाइल की टक्कर की है। प्रलय टैक्टिकल मिसाइल को ट्रक पर लगाकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस मिसाइल को 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाया गया था। अब तक सेना और वायुसेना ने कुल 370 प्रलय मिसाइलों के ऑर्डर दिए हैं। इसका इस्तेमाल दुश्मन के ठिकानों पर बिना परमाणु हथियार का इस्तेमाल किए तेज हमला करने के लिए किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।